हमारे चैनल मोटिवेशनल मंजिल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अमूल्य तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा, दशा, विकास और आत्मबोध का मूल आधार है। वह है समय। समय एक ऐसा मौन लेकिन सशक्त शक्ति है जो न तो दिखाई देती है, न ही पकड़ में आती है, फिर भी यह हमारे जीवन के हर निर्णय, हर अनुभव, हर सफलता और हर असफलता की जड़ में बैठा होता है। समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। यह किसी के लिए तेज नहीं चलता और न ही किसी के लिए रुकता है। चाहे कोई राजा हो या रंग, करोड़पति हो या साधारण व्यक्ति, किसी के पास भी दिन के 24 घंटे से 1 मिनट अधिक नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन्हीं 24 घंटों का प्रयोग करके इतिहास रच देता है, तो कोई उन्हीं घंटों को आलस्य, अनियोजित जीवन शैली और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में खोकर सिर्फ अफसोस पाता है। समय वह निवेश है जो यदि उद्देश्य, अनुशासन और आत्मचिंतन के साथ किया जाए तो वह सफलता, शांति और आत्मसम्मान के रूप में कई गुना लौटकर आता है। लेकिन यदि समय को हल्के में लिया जाए तो यह जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां केवल पछतावा, खोए हुए अवसर और अधूरे सपने ही शेष रह जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि सच यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्राथमिकताओं की उलझन होती है। थॉमस एडिसन जैसे वैज्ञानिकों ने समय के एक-एक क्षण को प्रयोग और प्रयोग के बीच के अनुभव में बदल दिया और बल्ब जैसे आविष्कार की नींव रखी। अब्दुल कलाम ने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद समय को पुस्तकों, प्रौद्योगिकी और देश सेवा में समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी ने समय को सत्य और अहिंसा के प्रयोग में ढाला और स्वामी विवेकानंद ने समय को आत्मज्ञान और राष्ट्र निर्माण का हथियार बनाया। आज के युवा यदि सिर्फ इन व्यक्तित्वों से यह सीख लें कि समय का एक क्षण भी अगर सही दिशा में लग जाए तो वह जीवन बदल सकता है, तो वे भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। परंतु आज की विडंबना यह है कि हम समय के सबसे बड़े दुश्मन मोबाइल, सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय किस तरह व्यर्थ गंवा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि आज का युवा प्रतिदिन औसतन 4 से 5 घंटे सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर बिता देता है, और यह समय वह है जो कभी लौटकर नहीं आएगा। सोचिए, यदि यही समय आप किसी नई स्किल सीखने, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने, परिवार के साथ वक्त बिताने या अपने सपनों को आकार देने में लगाएं, तो आप 1 वर्ष में अपने भीतर कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम समय प्रबंधन को अपनी दिनचर्या में एक मजबूत आदत के रूप में शामिल करें। हर दिन सुबह सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार सजाएं, उन कार्यों की समय सीमा निर्धारित करें और खुद के लिए एक रचनात्मक लक्ष्य तय करें। ध्यान भटकाने वाले साधनों जैसे कि मोबाइल, टीवी या अनावश्यक बातचीत से एक सीमित दूरी बनाकर अपने फोकस को बनाए रखें। खुद को लगातार प्रेरित रखें, हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें और सबसे जरूरी, अपने हर मिनट के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानें। यदि आपने समय को समझ लिया तो आपने जीवन को समझ लिया, लेकिन अगर समय को खो दिया तो फिर आप जीवन की सबसे कीमती संपत्ति को खो बैठेंगे। याद रखिए, समय वह शिक्षक है जो बिना बोले सिखाता है, पर उसकी परीक्षा बहुत कठोर होती है। जो समय के साथ चलता है वही जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है, और जो समय को नजरअंदाज करता है उसका जीवन एक ठहरे हुए जल की तरह बन जाता है, जिसमें ना गति होती है, ना ऊर्जा, ना जीवन। आइए आज ही यह प्रतिज्ञा लें कि हम समय को सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं,
बल्कि अपने कर्मों से महसूस करेंगे और जीवन के हर क्षण को इस प्रकार जिएंगे कि हर पल हमारे अस्तित्व को सार्थक बना दे। यदि यह विचार आपको प्रेरित करता है तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और युवा साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी समय की शक्ति को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। यह वीडियो अगर आपके मन में जागरूकता और उद्देश्य की लौ जला पाया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका हर एक सेकंड अनमोल है, उसे व्यर्थ जाने देने का अर्थ है अपने सपनों को अधूरा छोड़ देना। धन्यवाद।